So hey everyone, how are you? I hope you're all having a great time. So this is Anju before you, and in this video I'm going to tell you a very special topic. I bring for you a very special topic. The topic name is, today I'm going to tell you future indefinite tense. Yes guys, in this video I'm going to tell you future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है भविष्य अनिश्चित काल। भविष्य अनिश्चित काल मतलब इसका मतलब ये होता है जैसे जब हम कोई काम प्लानिंग करते हैं, मतलब कि इमेजिनेशन करते हैं किसी चीज़ के बारे में, बट हमें ये नहीं पता होता है, समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, मतलब कि समय नहीं पता होता है, तो वो हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, क्या होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप हाई स्कूल इंटर में हैं या फिर आप अभी आपको टेंस नहीं आते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी प्रॉब्लम होती है सो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीज़ें बताऊंगी एंड डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के हमारे जो आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ओके, सो एट फर्स्ट वी हैव टू, एज यू कैन सी दैट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य अनिश्चित काल। भविष्य अनिश्चित काल, सो इसका मतलब क्या होता है, देखिए भविष्य अनिश्चित काल में इसकी पहचान सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आदि इस तरह के जब आते हैं तो वहाँ वो हमारा कौन सा टेंस होता है? वो हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे जब भी हमें कुछ इस तरह के सेंटेंस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस है, मैं बाजार जाऊँगा। क्या है हमारा सब्जेक्ट? मैं बाजार जाऊँगा। तो बहुत ही सिंपली ओके। अब दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, मैं खाना खाऊंगा, या फिर मैं खाना बनाऊंगा। मैं खाना बनाऊंगा या फिर मैं बाजार जाऊंगा। तो बहुत ही बेसिकली इस तरह के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। सो ये हमारे क्या होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। कौन से टेंस होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, काफ़ी ज़्यादा हम इसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपने स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल है, इससे आप अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड एज वेल आप अपने इंटर में, हाई स्कूल में 8th में 9th में आप इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरह से। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। ओके, इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी के लास्ट में आपको गा, गी, गे ऐसे देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, लास्ट में क्या आ रहा है? गा, जाऊंगा। मैं खाना बनाऊंगा, क्या आ रहा है लास्ट में? बनाऊंगा, गा आ रहा है ना। तो इससे हम क्या पहचान लेते हैं कि हाँ ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मेथड की ओर। द नेक्स्ट इज, अभी हम देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे विल होती है। ओके, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल होती है। जैसे जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कि मैं जाऊंगा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम विल का यूज़ करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे हमारे पास है एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे? देखिए जैसे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आपको यूज़ करना है, उसके बाद आपको यूज़ क्या करना है? विल का यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद आपको क्या यूज़ कर देना है? ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है। ओके, सब्जेक्ट, विल, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल रहेगा ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप यहाँ पे एक दो सेंटेंस देख रहे होंगे, मैं जाऊँगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ना तो निगेटिव है ना तो इंट्रोगेटिव है। मैं जाऊँगा, सिंपल सेंटेंस बोला जा रहा है। तो कैसे यूज़ करेंगे इसे? आई विल गो, आई विल गो, मैं जाऊँगा, आई विल गो। अब नेक्स्ट है, मैं उससे बात करूँगा, मैं उससे बात
करूँगा। कैसे बोलेंगे? आई विल टॉक टू हिम। आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा। सो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की मैं वहाँ जाऊँगा, मैं उससे बात करूँगा, सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसे। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड। अगला हमारा एग्जाम्पल है मैं अंग्रेजी बोलूँगा। मैं अंग्रेजी बोलूँगा। ओके, तो कैसे बोलेंगे इसे? मैं अंग्रेजी बोलूँगा, बहुत ही सिंपल है। इसको हम बोलेंगे आई विल स्पीक इंग्लिश। आई विल स्पीक इंग्लिश मतलब क्या होता है? मैं अंग्रेजी बोलूँगा। अगला है मैं काम करूँगा। मैं काम करूँगा, सो बहुत ही सिंपल है। कैसे बोलेंगे मैं काम करूँगा? आई विल वर्क। आई विल वर्क, मैं काम करूँगा। द नेक्स्ट इज मैं गाना गाऊँगा। मैं गाना गाऊँगा। आई विल सिंग सॉन्ग। आई विल सिंग सॉन्ग, बहुत ही ईजी है इसे यूज़ करना भी अपने डेली रूटीन में, एंड बहुत ही ईजी है ये टेंस। ओके, जस्ट ओनली यू हैव टू यूज़ विल। ओके, बहुत ही ईजी तरह से अगर आप थोड़ा सा समझते हैं ना, मतलब थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट इज मैं फ़ोन चलाऊँगा। ओके, आप ऐसे बोलते हैं ना, जब कभी अगर कोई मना कर देता है तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना है, तो बोलते हैं ना मैं फ़ोन चलाऊँगा। ओके, मैं फ़ोन चलाऊँगा, तो कैसे बोलेंगे इसे? मैं फ़ोन चलाऊँगा कैसे बोलेंगे? I will use the phone. I will use the phone. मैं फ़ोन चलाऊँगा। The next is मैं पढ़ाई करूँगा। मैं पढ़ाई करूँगा, तो कैसे बोलेंगे इसे? I will study. I will study मतलब क्या होता है? मैं पढ़ाई करूँगा। तो कुछ इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, वो भी बहुत ही यूनिक वे से, बहुत ही इजी वे से कि आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। ओके, अगला है मैं बाजार जाऊँगा। मैं बाजार जाऊँगा, तो कैसे बोलेंगे इसे? आई विल गो मार्केट। आई विल गो मार्केट, मैं बाजार जाऊँगा, बहुत ही ईजी। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Now let's move ahead. The next is मैं पढ़ाऊँगा। मैं पढ़ाऊँगा। ओके, कैसे बोलेंगे? I will teach. I will teach मतलब क्या होता है? मैं पढ़ाऊँगा। I will teach. मैं आम खाऊँगा। कैसे बोलेंगे? I will eat food. I will eat food. मैं आम खाऊँगा। तो कुछ इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही इजी तरह से हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड। अगला हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, बहुत ही इजी है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? विल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? नॉट का यूज़ करते हैं। विल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे हमें अगर कहना हुआ मैं नहीं जाऊँगा। ओके, मैं नहीं जाऊँगा, जैसे आप यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा। सो आई विल नॉट गो, आई विल नॉट कम, या फिर मैं नहीं आऊँगा। ओके, नहीं खाऊँगा, आई विल नॉट ईट, नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम। तो इसे बनाने के लिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यूज़ करना है यहाँ पे सब्जेक्ट, विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या यूज़ करना है आपको? ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है। ओके, बहुत ही सिंपली। ओके, सब्जेक्ट, विल नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जाऊँगा कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो, मैं नहीं आऊँगा कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। ओके, सो लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो यहाँ पे है हमारा अगला एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मैं उससे नहीं मिलूँगा। मैं उससे नहीं मिलूँगा कैसे बोलेंगे इसे?
I will not meet with him. I will not meet with him. मैं उससे नहीं मिलूंगा. अगला है मैं पढ़ाई करूंगा. ओके मैं पढ़ाई नहीं करूंगा. ओके क्योंकि हम निगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे. सो हिंदी सेंटेंस में थोड़ी सी गलती हो गई है, नहीं लगा है. ओके बट इंग्लिश में नॉट का यूज़ हुआ है. ओके सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मैं नहीं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, ऐसे भी बोल सकते हैं. ओके सो आई विल नॉट स्टडी. आई विल नॉट स्टडी. ओके मैं पढ़ाई नहीं करूँगा. अगला है मैं बाजार नहीं जाऊँगा. ओके मैं बाजार नहीं जाऊँगा. कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट गो मार्केट. I will not go market. ओके मैं बाजार नहीं जाऊंगा. अगला है मैं काम नहीं करूंगा. मैं काम नहीं करूंगा. कैसे बोलेंगे, I will not do work. I will not do work. मैं काम नहीं करूंगा. The next is मैं बाजार नहीं जाऊंगा. I will not go to market. I will not go to market. The next is that मैं आपसे बात नहीं करूँगा. मैं आपसे बात नहीं करूँगा. Simply कैसे बोलेंगे इसे, I will not talk to you. I will not talk to you. मैं आपसे बात नहीं करूँगा. सो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं will not का. सो ये रहे आज के कुछ ऐसे ही सेंटेंस. सो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव और ये रहा नेगेटिव. सो आई होप इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. बट स्टिल इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन सो टेक्स्ट मी इन माय कमेंट बॉक्स. ओके नाउ लेट्स मूव अहेड. सो द नेक्स्ट इज दैट मैं गाना नहीं गाऊंगा. मैं गाना नहीं गाऊंगा. आई विल नॉट सिंग सॉन्ग. आई विल नॉट सिंग सॉन्ग. द नेक्स्ट इज मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा. मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा. कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट यूज़ फ़ोन. आई विल नॉट यूज़ फ़ोन. मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा. तो कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके सो दिस इज़ द सेंटेंस विच यू कैन यूज़. ओके नाउ लेट्स मूव अहेड. ओके अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगला हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विल को क्वेश्चन के रूप में पहले लिखते हैं. क्या होता है, विल को हम क्वेश्चन के रूप में पहले लिखते हैं. जैसे सबसे पहले हम विल को यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ऑब्जेक्ट को, फिर क्वेश्चन मार्क को. इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं. जैसे क्या तुम जाओगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ाओगे. ओके क्या तुम उससे मिलोगे, क्या तुम फ़ोन चलाओगे. सो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की तो वो हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके सो जैसे कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर लिखा हुआ मिल ही रहा है. सबसे पहले विल का यूज़ करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है. जैसे यहाँ पे है एक एग्जाम्पल, क्या तुम जाओगे. कैसे बोलेंगे, विल यू गो. कैसे बोलेंगे इसे, विल यू गो. क्या तुम जाओगे. द नेक्स्ट इज क्या आप पढ़ेंगे. क्या आप पढ़ेंगे. कैसे बोलेंगे, विल यू स्टडी. विल यू स्टडी. क्या आप पढ़ेंगे. तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव अहेड. लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको ये अच्छे समझ में आए. अगला हमारा है क्या तुम काम करोगे. क्या तुम काम करोगे. कैसे बोलेंगे, विल यू डू द वर्क. विल यू डू द वर्क. क्या तुम काम करोगे. द नेक्स्ट इज क्या तुम बाजार जाओगे. विल यू गो टू द मार्केट. क्या तुम बाजार जाओगे. ओके हम किसी से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम जाओगे. सपोज अगर आपको कोई मार्केट से काम हो तो आप यही तो बोलते हैं ना, क्या तुम बाजार जाओगे, मुझे तुमसे कुछ मंगवाना है.
ओके मुझे तुमसे बाजार से कुछ काम है, ओके मुझे बाजार से कुछ काम है तो आप मुझे वहाँ छोड़ दोगे। ओके तो जब भी हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंस की तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। द नेक्स्ट इज क्या आप घर जाओगे, क्या आप घर जाओगे कैसे बोलेंगे, विल यू गो टू होम, विल यू गो टू होम, क्या तुम घर जाओगे, विल यू गो टू होम। ओके बहुत ही सिंपली इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट इज, अगला सेंटेंस है क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, विल यू स्पीक इंग्लिश। द नेक्स्ट इज, ओके सॉरी, द नेक्स्ट इज क्या तुम काम करोगे, विल यू डू द वर्क, विल यू डू द वर्क, क्या तुम काम करोगे। द नेक्स्ट इज क्या तुम उससे बात करोगे, क्या तुम उससे बात करोगे तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, विल यू टॉक टू हिम, विल यू टॉक टू हिम, क्या तुम उससे बात करोगे। तो कुछ इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट क्या तुम गाना गाओगे, क्या तुम गाना गाओगे कैसे बोलेंगे, विल यू सिंग अ सॉन्ग, विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाओगे। द नेक्स्ट इज क्या तुम फोन चलाओगे कैसे बोलेंगे, क्या तुम फोन चलाओगे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, विल यू यूज द फोन, विल यू यूज द फोन, क्या तुम फोन चलाओगे। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। एंड अगर हमें एग्जाम में भी हेल्प लेनी हुई, एग्जाम में भी अगर आते हैं टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की ओर। अब हम देखते हैं कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है वो भी निगेटिव में तो हम कैसे उत्तर देंगे। ओके आई मीन टू से उसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। ओके जैसे यहाँ पे है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज क्या करना है, यूज है इसका विल विथ नॉट। विल विथ नॉट इसलिए है क्योंकि आपको विल भी यूज करना है, नॉट भी यूज करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे विल का यूज करना ही करना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना है, नॉट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ओके इसका मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं क्या तुम नहीं जाओगे, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, क्या तुम खाना नहीं बनाओगे, क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे, क्या तुम फोन नहीं चलाओगे, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे। सो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके फ्यूचर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पे है क्या तुम नहीं जाओगे कैसे बोलेंगे, विल यू नॉट गो, विल यू नॉट गो। द नेक्स्ट इज क्या तुम उससे बात नहीं करोगे, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे तो कैसे बोलेंगे, विल यू नॉट टॉक टू हिम, विल यू नॉट टॉक टू हिम, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। द नेक्स्ट इज दैट क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे कैसे बोलेंगे इसे, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे। द नेक्स्ट इज क्या तुम काम नहीं करोगे, क्या तुम काम नहीं करोगे, विल यू नॉट डू द वर्क, विल यू नॉट डू द वर्क, क्या तुम काम नहीं करोगे। ओके विल यू नॉट डू द वर्क। द नेक्स्ट इज क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे कैसे बोलेंगे, विल यू नॉट टॉक टू हिम, विल यू नॉट टॉक टू हिम, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तो वहां पे हम यूज करते हैं ये। ओके सो आई होप यू गॉट दिस। द नेक्स्ट इज क्या तुम गाना नहीं गाओगे
क्या तुम गाना नहीं गाओगे? ओके, सपोज दैट अगर आपके फ्रेंड ने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, ओके, किसी सेशन में, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो बोलता है कि मतलब मैं नहीं करूँगा, ओके, तो पूछते हैं ना कंफर्म, क्या तुम गाना नहीं गाओगे? ओके, तुम तो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, क्या तुम गाना नहीं गाओगे? कैसे बोलेंगे? विल यू नॉट सिंग सॉन्ग? विल यू नॉट सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम गाना नहीं गाओगे? द नेक्स्ट इज, क्या तुम फ़ोन नहीं चलाओगे? क्या तुम फ़ोन नहीं चलाओगे? जैसे सपोज दैट अगर आप फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हैं और आपकी फैमिली में किसी ने डांट दिया, तो आप बोलते हैं ना, आज के बाद से मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, ओके, तो आप पूछते ना, क्या तुम फ़ोन नहीं चलाओगे? सच में क्या तुम फ़ोन नहीं चलाओगे? ओके, कैसे बोलेंगे? विल यू नॉट यूज़ फ़ोन? विल यू नॉट यूज़ द फ़ोन? क्या तुम फ़ोन नहीं चलाओगे? ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर एंड देखते हैं हमारे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं, बताने से पहले, दिखाने से पहले, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव को। डबल इंट्रोगेटिव मतलब होता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, ओके, तो वहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं? डबल इंट्रोगेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे तुम बाजार क्यों जाओगे? तुम बाजार क्यों जाओगे? तुम उससे बात क्यों करोगे? तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या हो रहा है? बीच में आ रहा है, तुम ये काम क्यों करोगे? ओके, तो वो हमारा होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? यूज। इसका देखिए यूज क्या होगा? सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ना, वो क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड यू हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन वर्ड आपको जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है? क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करना है, फिर विल का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप जस्ट ओनली थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, सो सब्जेक्ट, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अभी इसका मतलब क्या होता है? जैसे जब हम बात करते हैं, तुम वहाँ क्यों जाओगे? अभी मैंने इससे पहले क्या बताया था? तुम वहाँ क्यों जाओगे? तुम ये काम क्यों करोगे? तुम क्यों पढ़ोगे? तुम ऐसा क्यों करोगे? तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है तुम वहाँ क्यों जाओगे। सो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई के बाद क्या यूज़ करना है? विल, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। सो क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा वाई, हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया विल। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम, क्योंकि तुम्हारे बारे में बात हो रही है ना, तो तुम मतलब यू। अब काम क्या हो रहा है? जाओगे। तो जाने की इंग्लिश होती है गो। कहाँ जाने की बात हो रही है? वहाँ। सो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? देयर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, सो व्हाई विल यू गो देयर? व्हाई विल यू गो देयर? तुम वहाँ क्यों जाओगे? द नेक्स्ट इज तुम उससे बात क्यों करोगे? व्हाई विल यू टॉक टू हिम? तुम उससे बात क्यों करोगे? व्हाई विल यू टॉक टू हिम? तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। द नेक्स्ट इज तुम बाजार क्यों जाओगे? तुम बाजार क्यों जाओगे? Why will you go market? Why will you go market? तुम बाजार क्यों जाओगे? तो कैसे बोलेंगे? Why will you go market? The next is तुम कैसे पढ़ाओगे? तुम कैसे पढ़ाओगे? How will you teach? How will you teach? तुम कैसे पढ़ाओगे? The next is that तुम कहाँ रहोगे? ओके, सपोज अगर कोई रेंट पे अगर कोई आता है कहीं दूर से जिसे आप जानते नहीं हैं, ओके, और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो, अगर वो आपसे कहता है, कुछ कहता है, तो आप बोलते हैं ना, तुम कहाँ रहोगे? ऐसे बोलते हैं ना, सिंपैथी दिखाते हैं और बोलते हैं ना, तुम कहाँ रहोगे? कैसे बोलेंगे? वेयर विल यू लीव? वेयर विल यू लीव? ओके, या फिर अगर कोई आपके घर से कहीं बाहर जाता है तो फिर आप बोलते हैं ना, तुम कहाँ रहोगे? अभी तो तुम वहाँ पे सारी कुछ जानते भी नहीं हो। ओके, सो वेयर विल यू लीव? ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ द नेक्स्ट इज, अगला एग्जाम्पल है तुम कैसे जीतोगे? तुम कैसे जीतोगे?
हाउ विल यू विन, हाउ विल यू विन। सपोज दैट किसी मैच में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, ओके, और आपने प्रैक्टिस की ही नहीं, तो लोग तो ये पूछेंगे ना तुम जीतोगे कैसे, तुम कैसे जीतोगे, तुमने तो प्रैक्टिस ही नहीं की है। हाउ विल यू विन, हाउ विल यू विन, ओके। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस। द नेक्स्ट इज तुम गाना क्यों गाओगे, तुम गाना क्यों गाओगे, वाई विल यू सिंग सॉन्ग, वाई विल यू सिंग सॉन्ग। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ द नेक्स्ट इज, अभी हम बढ़ते हैं हमारे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर। अभी डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और नॉट भी हो, और हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आए, बीच में आए, तो वो हमारा होता है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, मतलब निगेटिव मतलब नॉट का यूज हो। चलिए देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, यूज क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड विथ नॉट। अब क्वेश्चन वर्ड तो यूज ही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही, बट क्वेश्चन वर्ड के साथ आपको यहाँ पे नॉट का भी यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखेगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, फिर विल का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर नॉट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज कर देना है। ओके, बहुत ही सिंपली। इसका मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगे, तुम पैसे क्यों नहीं कमाओगे, ओके, तुम फ़ोन क्यों नहीं चलाओगे। सो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड विल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे, वाई विल यू नॉट गो देयर, वाई विल यू नॉट गो देयर। द नेक्स्ट इज, तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे, वाई विल यू नॉट टॉक टू हिम, why will you not talk to him। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट इज, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे, कैसे बोलेंगे, why will you not go market, why will you not go market, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे। द नेक्स्ट इज दैट, तुम कैसे नहीं पढ़ाओगे, तुम कैसे नहीं पढ़ाओगे, कैसे बोलेंगे, हाउ विल यू नॉट टीच, हाउ विल यू नॉट टीच, तुम कैसे नहीं पढ़ाओगे। द नेक्स्ट इज, तुम कहाँ नहीं जाओगे, तुम कहाँ नहीं जाओगे, कैसे बोलेंगे, वेयर विल यू नॉट गो, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे, वाई विल यू नॉट गो टू मार्केट, तुम कैसे नहीं पढ़ाओगे, हाउ विल यू नॉट टीच, तुम कहाँ नहीं जाओगे, तो कैसे बोलेंगे, वेयर विल यू नॉट गो। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी तरह से। सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट इज, तुम कैसे नहीं जीतोगे। ओके, सपोज दैट किसी ने प्रैक्टिस की हो और फिर भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो कि मैं पता नहीं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, तो आप बोल सकते हैं, तुम कैसे नहीं जीतोगे, तुमने इतनी प्रैक्टिस की है, तुम ज़रूर जीतोगे। कैसे बोलेंगे, हाउ विल यू नॉट विन, हाउ विल यू नॉट विन। ओके, तुम कैसे नहीं जीतोगे, तुम ज़रूर जीतोगे। ओके, तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज, तुम गाना क्यों नहीं गाओगे, वाई विल यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, Why will you not sing a song? तुम गाना क्यों नहीं गाओगे। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में आज आप लोगों ने पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा हम अपनी लाइफ में यूज़ भी करते हैं, बहुत ही ईजी भी है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, सो राइट दैट कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, एग्जैक्टली, डेफिनेटली आई विल टेल यू। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में आज आप लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट पूरा पढ़ लिया है। आई होप इसके बाद से आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से कंटेंट लेके जो आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। सो थैंक्स अ लॉट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।